प्रोग्राम मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है। मौजूदा हुकूमत को 3 साल होने को जा रहा है। महंगाई थम नहीं पा रही, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सनतकार और बिजनेसमैन अपना कारोबार छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन, वफाकी या सिंध हुकूमत? अगर सिंध हुकूमत जिम्मेदार है तो शहर खाई से ये सनतें और बिजनेसमैन क्यों दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं? उसकी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर बोर्ड की नाअहली और फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई तो आसमानों से बात कर रही है। छोटा ताजिर हो या बड़ा बिजनेसमैन, सब जो 11 जून को जो बजट पेश किया गया, उस बजट में छोटे बड़े ताजिरों को रिलीफ फराहम नहीं किया गया और तमाम तर मुश्किलात गरीब आवाम को उठानी पड़ रही है। बल्कि बात की जाए चीनी और पेट्रोल की, तो ईद उल जुहा आने से कबल ही चीनी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ कुछ मसालों पर भी टैक्स लगा दिया गया, बल्कि महंगाई का तोहफा आवाम को दे दिया गया। और आज जो प्रोग्राम हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक बेशुमार और बड़ी खूबसूरत मार्केट, जिसे कहते हैं कि हैदरी मार्केट, और ये हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का सालाना टैक्स अदा करती है। मगर इसके बावजूद भी ये मार्केट मसाइल के अंबार में दबी हुई है। करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली ये मार्केट के मसाइल कौन हल करेगा? आज हमारी इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैदरी मार्केट से मुताल्लिक जो हमारे ताजिर रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और इनका भी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शफ़ी दाऊद साहब हैं, अहदेदार हैं हैदरी मार्केट और अल सईद ज्वेलर्स। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं उनका भी ताल्लुक़ हैदरी मार्केट से ही है और यकीनी तौर पे कहा जाता है कि हैदरी मार्केट मसाइल के अंबार में तो दबी हुई है, और जब दबी हुई है उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। मोहम्मद नदीम साहब हैं हमारे साथ, सदर फवाद शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन हैदरी मार्केट। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीन तौर पर ये दोनों अहदेदार मार्केट से वाबस्ता हैं और वहाँ बेशुमार मसाइल हैं, करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शफ़ी दाऊद साहब से। शफ़ी साहब ये बताइएगा, हैदरी मार्केट करोड़ों रुपए का टैक्स देती है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बड़ी खूबसूरत मार्केट है और लाखों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, मगर ये मसाइल के अंबार में दबी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रफ़ीक अंसारी भाई आपका और K29 न्यूज़ का। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, जो सेंट्रल की हमारी मार्केट है हैदरी मार्केट, ये माशाल्लाह 2,500 से 3,000 दुकानों पे माशाल्लाह ये है ना मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन छोटा बड़ा हर ताजिर काम कर रहा है। मसाइल पूरे कराची के अंदर हैं, सिर्फ हैदरी मार्केट में नहीं है। और हम बात हैदरी मार्केट ही कर रहे हैं, तो हैदरी मार्केट में जो लोग जो इदारे हैं वो अपना काम भरपूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दुकानदार को भी चाहिए कि उनके साथ भरपूर ताउन करें और जो भी वो काम इकदाम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे SOPs के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि SOPs का जिस तरह इन्होंने ख्याल करवाया, मार्केट अपने टाइम पर बंद कराई और दुकानदारों को अवेयरनेस दी, इससे हमारी जान बची। जब हमारी जान बचेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारोबार की तरफ से इधर आएंगे। अच्छा, 18 माह तकरीबन हुआ कोरोना वायरस को, उस दौरान मार्केट को कितना नुकसान हुआ और आपने अपने मुलाजमीन या दुकानदारों के लिए क्या किया? रफ़ीक भाई अल्लाह करीम आपको खुश रखे। मसला ये है कि सिर्फ ये हैदरी मार्केट का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का और आलम इस्लाम पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा जो आई है, 18 महीने हुए, इसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। छोटा बड़ा इसने किसी को नहीं देखा, इसने किसी पैसे वाले को नहीं देखा, इसने सिर्फ अपना काम किया है, जो मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों के अमाल की नतीजा है। हम अगर ईमानदारी से काम करें, पुरखुलूस काम करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने ओहदों का सही इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे खुसूसी नज़र करम करेगा। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोरोना ने जो नुकसानात किए, उसमें जो ताजिर बेचारा कारोबार कर रहा था, उसने कोई अपना दुकान में माल लिया, कपड़े वाले ने लिया, गारमेंट्स वाले ने लिया, किसी गोल्ड की शॉप पे उसने उधारी में माल लिया, तो वो बेचारा वो माल उसने खर्च कर दिया और वो अपने जो इन्वेस्टर था जो उसको वो माल नहीं दे पाया, तो वो सरासर नुकसान में आ गया। लोग इंतहाई मैं समझता हूँ परेशानी के शिकार में आ गए, लोग ख़ुदकुशियों में मजबूर हो गए। उसके अलावा आप स्कूल की फ़ीसों पे ले लें,
आप ये यूटिलिटी बिल्स पे ले लें, आप ये गैस के बिल, बिजली के बिल, हर तरह से ताजिर परेशान हुआ है। ताजिर है क्या? ताजिर अवामी है। ताजिर अगर काउंटर के अंदर है तो ताजिर है, और काउंटर से बाहर है तो वो एक छोटी सी आवाम है जो सरासर परेशानी के अंदर है। हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद। नदीम साहब, ये बताइएगा कि हम बात करते हैं हैदरी मार्केट के अंदर की, तो वहाँ बेशुमार मसाइलों भी SOP कभी जब ख्याल किया गया तो मोहम्मद बख्श दारी जो डिप्टी कमिश्नर है, तो उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया K21 चैनल का बुलाने का, और अंसारी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया हमारे को यहाँ पर। देखें जी, जो SOP के हवाले से जो है ना, मैं कहूँगा कि धारो जी साहब का जो है ना रवैया बहुत मुस्बित था हमारे साथ, लेकिन उनसे ज़्यादा मुस्बित जो है ना रिप्लाई जो किया हमारे दुकानदारों ने किया अमल करके। और आप यकीन करें कि जब ये स्टार्ट हुआ था कोरोना 19, तो हम लोगों ने उस वक्त तो खैर पोजीशन ही बहुत ख़राब थी। जब ओपन हुई थी रमज़ान के अंदर कुछ दिन पहले, मार्केट 6 या 8 दिन पहले जब ओपन हुई थी, तो हमने पूरी हैदरी मार्केट को सील किया, दरवाजे बनाए उसके, और हम अपने हाथों से सबको स्प्रे, शफ़ी भाई बैठे हुए, हमारे शकील भाई बैठे हुए, अख्तर भाई बैठे हुए, जमील भाई बैठे हुए, अयाज भाई, और हम सब ने, पूरी टीम ने, और हम दरवाजे पे खड़े हुए उस वक्त सुबह 7 बजे हम लोग आ जाते थे, और ख़ुद अपने हाथ से स्प्रे, मास्क देना, मकसद अवेयरनेस की हद कर दी थी हमने फैलाने में, और किसी को अंदर जाने की इजाज़त। मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं तमाम दिखाऊंगा। हम इस हद तक चले गए तो गर्मी के दिन, रोज़ों के दिन। साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो मार्केट में आप लोगों ने जो SOP का ख्याल किया, तो इसी वजह से शायद आपकी मार्केट और भी मार्केटें कराची में सील हुई मगर हैदरी मार्केट नहीं हुई। तो ये आपकी कारकर्दगी है? जनाब, हमारी कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त रही कि हमारे जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारी चीज़ें देखी, तो हमारी ये चीज़ कराची के अंदर आगे चली, एक एग्जाम्पल के तौर पे चली। लोगों ने इसको देखा, जब हमने वीडियो डाली, जब हमने फेसबुक पे डाली और अपने ग्रुपों में डाली, वो जो वीडियो डाली, तो लोगों ने हमें बहुत दूर तक देखा, पूरे कराची ने देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और ओहदेदार खड़े होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। और हमने अपने दुकानदारों के लिए बहुत आउट ऑफ वे जाके अपना काम किया, और माशाल्लाह हमारा दुकानदार इस मामले में बहुत सेफ रहा। अच्छा शफी साहब, ये बताइएगा कि हैदरी मार्केट में कारोबार होता है और मुख्तलिफ, अभी जो कुछ वैक्सीन के बारे में कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि वैक्सीन लगाई जाए दुकानदारों में या मुलाजमिन में, तो ऐसा कोई रुझान आप लोगों ने शुरू किया या नहीं किया? जी बिल्कुल, इसमें हमारी हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन शकील भाई और तमाम ज़िम्मेदार, जिसमें अख्तर भाई और अयाज़ भाई, जमील भाई और नदीम भाई और यानी कि बख्शून में, सब ने इंशाल्लाह ताला कल से खुर्शीद मार्केट में वैक्सीन का इंशाल्लाह किया है, और इसमें अवेयरनेस दी गई है कि इसको लगाया जाए अपनी जान के लिए, अपने घर वालों के लिए, और हुकूमती अहकामात भी हैं, उस पर भी ये भरपूर अंदाज से मैं समझता हूँ अमल किया जाए। अच्छा शफी भाई, कहा जाता है कि हैदरी मार्केट में उमूमन जो कहा जा रहा है, कोई भी कहे या किसी ने भी कहा हो कि वहाँ पर जो है वो SOP का ख्याल नहीं किया जा रहा, तो आप क्या कहोगे? देखें, ये तो मैं इतनी बात कहूँगा कि जो जिसको पसंद नहीं करता वो उसकी बुराई कर देगा। SOPs के हवाले से अख्तर शाहिद भाई और शकील भाई की टीम, पूरी टीम बशूल में माशाल्लाह 25 से हमारे तकरीबन 30 अफराद हैं, मास्क तकसीम किए गए हैं और भरपूर अंदाज से सैनिटाइज तकसीम किया गया है, और खुर्शीद मार्केट के करबो जवार में पीछे की तरफ, आगे की तरफ सबको मास्क दिए, हत्ता कि कस्टमरों को भी दिए हैं। और मैं समझता हूँ और मैं हकीकत कह रहा हूँ, इस बात को जो लोग देखेंगे, जो आवाम देखेगी, कि जब कोई मसाइल होते हैं ना, जो कस्टमर आता है तो वो हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के पास आता है, क्योंकि उनको पता है उनकी खिदमत के लिए हम लोग ही बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहा भी जाता है कि पार्किंग का भी मसला है, लोगों को वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, और एक तरफ हुकूमत की जो सिंध गवर्नमेंट की है वहाँ पार्किंग है। तो ऐसा क्या तनाज़ा है कि एक तरफ आप कहते हो मार्केट में जो है पार्किंग के हमें मसाइल से बहुत दो चार हैं, हमें मसाइल पार्किंग का मसला हल किया जाए, तो ऐसे क्या वजह है? कोई हल है या हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं या आप अपनी बात कर रहे हैं? देखें, मसला ये है कि हम भी आवाम के अंदर से हैं, और आवाम ताजिर सब एक ही हैं। कोई आता है गलत बाइक लगा देता है, जिसमें मैं, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, जो SO साहब है, उनकी बड़ी काबिशें हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस भी दिए में एहलकार दिए हुए, आगे पीछे खड़े होते हैं, लेकिन हमारी आवाम में मैं समझता हूँ शऊर कम है। अगर वो गाड़ी पार्किंग में लगा ले तो ना इतना बड़ा मैं समझता हूँ ट्रैफिक के ये जो मसाइल होंगे, और आवाम जो वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रही है उसको बेशुमार सहूलियतें मिलेंगी। अच्छा शफी साहब, ये बताइए कि जब 18 माह तकरीबन कोरोना वायरस हुआ और उस दौरान बहुत सी मुश्किलात हुई, तो तकरीबन हैदरी मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको कितना नुकसान हुआ होगा और कितने लोग जो है कर्ज में आ गए,
और अपने पे कारोबार बंद करने पे वो मजबूर हो गए? रफ़ीक भाई, हकीकत तो यही है कि 20% शॉपें खाली हो गई हैं, बड़े बड़े मीनार गिर गए हैं, लोग ये मुफलिसी में आ गए हैं, वाइट कॉलर वाला बेचारा मांग नहीं पा रहा, जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। बहुत मामला ख़राब हैं, क्योंकि सिर्फ कारोबार जब इंसान करके जाता है तो उसको अपने घर में जाके जो खुशी हासिल होती है वो नहीं हो सकी 3-4 महीने घर में बैठने के बाद और शादी हाल बंद होने के बाद। क्योंकि हमारा सिस्टम तमाम सुई से लेकर धागे तक और तमाम सिस्टम जो हैदरी मार्केट में है, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ हर फील्ड का दुकानदार है, तो सारा सिस्टम शादी हालों से जुड़ा हुआ होता है, सारी दुकानों से जुड़ा हुआ होता है। कुछ टाइमिंग के हवाले से ये कि जब मार्केट 6 बजे बंद हो रही थी तो उस टाइम ये बताएं कस्टमर कहाँ से आएगा, फिर 8 बजे बंद हो रही थी, अब अल्लाह अल्लाह करके ये तकरीबन टाइम में थोड़ी सी आई है, सहूलत आई है। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा। नदीम भाई, ये बताइएगा कि वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। 11 जून को वफाकी हुकूमत ने 21 और 2022 का बजट पेश किया। उसमें अपोजिशन जमातें शोर शराबा करती रहीं, और जब सिंध हुकूमत का बजट पेश किया गया तो जो कि बरसर इक़्तिदार जमात थी वो शोर शराबा करती रही। तो ये बताइए कि इन दोनों बजट से आवाम को और ताजिरों को कितना रिलीफ मिला है? सर, इस पे तो हंसी आ रही है, बजट पर भी और तमाम चीज़ों पे। देखिए, आवाम का तो मैं कहूँगा कुचला हो गया है, बजट की वजह से आवाम का कुचला हो गया है। बात यह है कि इतनी आवाम पिसी हुई है कोरोना की वजह से, ख़ासतौर पर ताजिर इतना पिसा हुआ है कि बजट के अंदर ना एक छोटे ताजिर को उसको बहुत सहूलतें देनी चाहिए थी, बिला सूद कर्ज़े देने चाहिए थे, बिला सूद। ये 5%, 10%, 2% जो मोहर लग जाती है। देखें, ताजिर के अंदर एक बड़ी क्वालिटी है, अक्सरियत के अंदर क्वालिटी, वो सूद पे नहीं जाता, वो नहीं जाएगा, वो भूखा मर जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं सूद पे जाते हैं, वो नहीं जाते। वो जब % लगाती है ना, आपने सूद पे चला गया तो वो बेचारा उससे भागता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले के अंदर ना बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं, ये बेचारे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा नदीम, तो आप कह रहे हो कि कर्जे दिए जाते हैं। कर्जे देने के लिए तो आप जैसे लोगों जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, तो उन्होंने तो हुकूमत से इस किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। हुकूमत तो यही कहती है कि तीन हुकूमत के हमसे तो कोई ताजिर रहनुमाओं ने रब्ता ही नहीं किया, और आप बिला सूद कर्जे की बात कर रहे हैं। सर जी, मुझे बताएं, आप इनसे क्या क्या कर्जे मांगेंगे, मुझे बताएं। इनके जिस डिपार्टमेंट के पास आप जाएं, सिंध गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट के पास जाएं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, देने के लिए कुछ है ही नहीं, सब खाली बैठे हुए। इनसे क्या मांगें? आप इनका बजट देख लें, इनके रोने पीटने देख लें, तो मुझे नहीं समझता कि ये कुछ दे पाएंगे आवाम को। कहाँ से दे पाएंगे? इनके पास सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है, इनके पास, वो है बैंक। उन्होंने वो सिस्टम बना दिया बैंक का कि आप बस बैंक के थ्रू जाएं और वहां से कर्जा ले लें। वो अपने उस पर स्टैंप लगवा लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, सिंध हो या वफाकी हो। के हुकूमत के महकमे पैसों से खाली है। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। 18 माह के दौरान चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वेस्ट हो, साउथ हो या ईस्ट हो, वहाँ छापे मार के मार्केटें सील की गई हैं, और उसका जो जुर्माना आया या पर्ची या बगैर पर्ची का, तो महकमे कैसे खाली हैं? सर, ये तो आप खुद ही इस बात की तायद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महकमे खाली है, मैं तो बता रहा हूँ। सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद ही इस बात की तायद कर रहे हैं कि पर्ची और बगैर पर्ची। सर, वो जो भी पैसा लिया गया वो नहीं गया किसी खजाने के अंदर। ये पैसा कैसे जाएगा खजाने के अंदर, आप मुझे ये बताएं। जब कोई दुकान सील हो गई, कुछ हो गया, वो खुल गई, बंद हो गई, बगैर रसीद के, बगैर किसी पेड किए, कोई किसी बैंक के अंदर कोई चालान जमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और वो सारा सिस्टम वैसे ही खुल गया और बंद हो गया। और उसके अंदर ये मैं यहाँ पे ज़रा अप्रिशिएट करूँगा हमारे डीसी साहब को, दारोजी साहब को, कि उन्होंने हमारे साथ इस मामले में बड़ा ताउन किया। हमारे पास जो छोटी मोटी दुकानें बंद हुई साइड के अंदर, इधर कोई सीलें लगी, कोई खिलाफ वर्जी आई, कुछ हुई, तो वहाँ पे कोई लेन देन इस तरह का नहीं हुआ। हम जब भी गए, मैं गया, अख्तर भाई गए, जब भी जाके बैठे और वो काम ऐसे यस होके हो गया और सारे काम हो गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मदनी मॉल भी सील हुआ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो क्या कहते हैं, और भी मार्केट के साथ सील हुई, ठीक है ना। तो जब हम पहुंचे तो हम बहुत डिस्टर्ब थे कि शायद ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा और इसके अंदर बड़े मामला पैसों के आ जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें, 10 मिनट में दारोजी साहब ने वो मसला निपटा दिया कि हम जाके बैठे, उन्होंने कहा बस जाएं, आप जाके मार्केट खोल लें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद बख्शी दारी जो हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मतलब सबके साथ हाथ हल्का रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो उन्होंने जब काम किए हैं तो आप तारीफ़ करें ना। अच्छा शफी साहब, ये बताइएगा, जी, कहा जाता है कि मार्केट में सफाई सुथराई का निज़ाम
बेहतर नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मोहम्मद दारी जो साहब ने बड़ा काम किए, तो उनके तो ये अंडर में सफाई सुथराई की भी आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए नदीम भाई की बात को लेकर चलूँगा। दराजी साहब ने जो काम किए ना, उसको हम ही नहीं, पूरा मार्केट उनको ओन करती है। वो जिस हिसाब से हफ्ते में 2 दफ़ा का आता है होता है, लेकिन दुकानदार कचरा निकाल के खुद भाई दुकानदार को खुद भी ख्याल रखना है। कोई इदारा कब तक करेगा? जब तक हम खुद देखें, इंसान को सबसे पहले अपनी सफाई करनी है, अपनी दुकान की सफाई करनी है। जिस तरह अपने घर की सफाई, कचरा जो है ना वो रोड पे नहीं डालेगा बंदा, इसी तरह मार्केट का। अगर यहाँ पे पान खाया और बाहर डाल दिए तो वो दराजी साहब सफाई नहीं करेंगे ना यार। दुकानदार का भी कुछ फ़र्ज़ है। आप शफी भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि वो काम जो हुकूमत का नहीं है, तो आपकी हैदरी मार्केट में भी कोई एसोसिएशन होगी, आपके यहाँ इंतखाबात होते होंगे, तो ये जिम्मेदारी सफाई सुथराई की उन पर भी तो आयद होती, तो क्या मतलब वो नील है? अगर हुकूमत नहीं करा रही तो फिर आपकी मार्केट के अहदेदारान क्या कर रहे हैं? देखें ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसका जवाब देना मैं थोड़ा सा यानी तवील जवाब दूंगा। बिल्कुल तवील जवाब वो दें। सिर्फ फ़ोटो सेशन पे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनका। जो उनके साथ लोग थे वो अभी हट चुके हैं। वो बात करते हैं टीवी पे आके कि जो हमारा मुखालिफ ग्रुप नहीं है, उनके साथ वो भी लोग मुखालिफ हो गए जो उनके साथ थे। जब आप काम नहीं करेंगे, कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, अपने वादों पे पूरा नहीं उतरेंगे, अपने मंशूर को पूरा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में बेटा भी बाप के साथ नहीं तो रहता। शफी साहब क्या मंशूर थे? कुछ मंशूर बहुत हो? सारे थे उनके कि मतलब क्या? हम ये अपना पतारे हटा देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, बहुत सारे। आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इसके बरक्स हैदरी मार्केट मैनेजमेंट ने पूरी मार्केट की सफाई की जिम्मेदारी ली हुई है। इसकी वीडियो क्लिप है हमारे पास, किस तरह लोगों के दिलों में इन्होंने माशाल्लाह घर बनाया हुआ, लोग एतमाद करते हैं, और आने वाला टाइम इंशाअल्लाह ताला हक और सच का होगा। हमारे साथ शफी दाऊद साहब मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी शफी दाऊद साहब से, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की हैदरी मार्केट के हवाले से। और जो मुखालिफ जो यूनियन कहते हैं ना कि अहदेदारान जो मुंतखब यूनियन है, उनके बारे में बताया कि यकीन तौर पर उनका काम है कि मार्केट में सफाई सुथराई का जब जिम्मेदारी ली है तो ये उन्हें पूरी करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ के जो अहदेदारान हैं वो भी उन्हें छोड़ रहे हैं इसलिए कि उनकी कोई कारकर्दगी सामने नज़र नहीं आ रही। अच्छा नदीम साहब ये बताइएगा, बात करते हैं हम इलेक्शन की, आपकी मार्केट की। आपकी मार्केट में इलेक्शन ना होने की वजह क्या है? क्योंकि 2 साल का अर्सा तो गुजर चुका है, तो ऐसे क्या वजह के इलेक्शन नहीं हो रहे? सर मैं इलेक्शन से पहले ये कहूँगा कि हमारी मार्केट का जो सबसे बड़ा मसला है ना, हैदरी मार्केट का सबसे बड़ा मसला ही जो है ना, वो काबिज़ यूनियन है, काबिज़ सदर है। उसने हैदरी मार्केट को पे कब्ज़ा किया हुआ है। देखिए हमारे इलेक्शन जो हुए थे ना, उसका टाइम पूरा हो गया तकरीबन 8 महीने। 16 नवंबर को उसका टाइम पूरा हो गया, 16 जो गुजर गई उस नवंबर को पूरा हो गया। उसके बाद इन्होंने और टाइम लिया, और जो 16 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, जो 16 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, और इन्होंने जो हल्फ उठाया, झूठा हल्फ उठाया और उस हल्फ की खिलाफ वर्दी करी, और उसके ऊपर इन्होंने रिज़ाइन नहीं करा और वो इलेक्शन नहीं कराए। जो हमारे ड्यू थे 16 नवंबर को, वो ड्यू थे हमारे, जो गुजर गया पिछला साल 2020 जो गुजर गया, उसके अंदर ड्यू थे, वो कराने थे, इनको नहीं कराया। 2 साल इनके मुकम्मल हो गए। अब जो आगे ये जो टाइम हो रहा है, ये अब 2.5 साल इनको हो गए, 5 महीने 6 महीने इनको ऊपर हो गए। और अब भी इनके इंटीमेशन के हिसाब से जो इन्होंने सब कारस्तानी करके वो इंटीमेशन का सारा मामला किया,
उसके हिसाब से भी अब जाके 16 सितंबर को जान के मामला खत्म हो रहा है, और इनको 3 महीने पहले काम करना छोड़ देना चाहिए था। वो तो एडॉक जो है मुंतखब होती है। जी सर, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आपके पास बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो गलत है। उस वक्त तो इनको काम करना ही नहीं चाहिए था। क्यों काम कर रहे हैं, क्यों आपके पास ये इंटरव्यू देने के लिए तो आए थे? नदीम साहब, आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई आवाज बुलंद की सर, मार्केट में? आवाज के लिए तो आपके पास यहाँ पे आके बैठे तो आप आए ना, वो तो कह चुके हैं कि आपके वहां तो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, मीडिया के जरिए आपके पास आए, आपके पास आगे आवाज बुलंद इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पूरी कराची को सबको पता चले कि क्या कर रहे हैं। 3 महीने पहले इनको काम छोड़ देना चाहिए। 16 तारीख को इन्होंने काम करना छोड़ देना चाहिए था, और अभी 3 महीने तक अभी एडाक कमेटी बननी थी, उसके लिए सारे काम होने थे, उससे सारा सिस्टम संभालना था, उससे अब काम करना था, उसकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने बैठ के हमारे साथ मुशावरत करनी थी, जाके सिस्टम चलता। लेकिन बात यह कि इस वक्त है दाल में कुछ काला, इनके क्योंकि इनका गिराव इतनी तेजी से नीचे आया है, जमींदोज हो गए ये। इनके साथ अपने साथ के जो इनके कैबिनेट के लोग थे 8-9, उनमें से 4 तो गायब ही हो गए। और इस दफा आप यकीन करें, इनको इलेक्शन के अंदर बंदे खड़े करने के लिए, ढूंढने के लिए नहीं मिलेंगे। नदीम साहब, आप कह रहे हैं कि उनका टाइम पूरा हो गया और एक एडॉक बननी चाहिए, तो इस एडॉक बनाने के लिए बाकायदगी से आपने किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से रब्ता किया? क्योंकि वहाँ जब एप्लीकेशन देगी तो वहाँ गवर्नमेंट का कोई बंदा आके आपकी एडॉक संभालेगा ना, या आपके अपने लोग ही संभालेंगे? नहीं, मैं थोड़े से इसके लिए आपको वो कर लूँ कि हम इसके लिए जो है ना हमने इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी दरख्वास्त दी है, ठीक है ना। और हम अपने मार्केट के हवाले से, जो हमारे पहले भी हमारी मार्केट से कमेटी बनी थी, एडॉक कमेटी मार्केट से बनी थी, जिसमें 3 लोग हमारे थे, 3 लोग उनके थे जब इलेक्शन का टाइम आया था। तो अब भी हम उसी तरफ जा रहे हैं और उसके लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखें, आपके पास यहाँ बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू के अंदर आपने जब उनसे सवाल किया तो बहुत अच्छा सवाल किया कि जी आपकी इलेक्शन कब है। उनको यही नहीं पता कि इलेक्शन कब है, वो कह रहे हैं देख के बताऊंगा। तो मेरे भाई, वो आदमी देख के बताएंगे सदर और मार्शल, तो वो देखिए यार, ये तो आपका आपस का मसला है ना, तो उस मसले को तो वहीं हल हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए कैसे हल होगा, आप समझ नहीं रहे। इन्होंने पूरे 2.5 साल कोई काम नहीं करा, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना सफाई का निज़ाम ला पाए वहाँ पर। आपने मंशूर की बात असल में शफी भाई से पूछ लिया, आप मुझसे पूछें। चले आप अपना मशहूर बता दीजिए। मैं पहले इनका मंशूर बताऊंगा, फिर उसके बाद अपना चले आप अपने उनका मशहूर। इनका मंशूर ये है कि जी एक सैफी कॉलेज का कट खुलवाएंगे, आज 2.5 साल हो गए नहीं खुल सका वो। इनका मंशूर ये है कि अफजा स्ट्रीट को हम बिल्कुल सही छोटा करवा देंगे, नहीं कर सके ये लोग। इनका मंशूर ये है कि हम हर साल एग्जीबिशन लगाएंगे, हर साल एग्जीबिशन हैदरी मार्केट में लगाएंगे, वो उन्होंने लगा दी, एग्जीबिशन लगा दी इन्होंने, इतने पथारे लगा दिए हैदरी मार्केट के अंदर, रोज की बुनियाद पर वो एग्जीबिशन लगता है और हमारे लिए अजाब बना हुआ है। आप ये देखें उस पथारों से, उन पथारों से जहाँ से हम दारू जी के पास जाते हैं ना सर, पथारे हटाएं, तो वो पता है कि वहाँ से सवाल क्या आता है, शर्मिंदगी होती है। यार आपकी यूनियन इन्वॉल्व है इसके अंदर। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यूनियन इन्वॉल्व है, तो ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अहकाम जारी किए हैं तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का, तो फिर आप दारू जी साहब को ये क्यों नहीं बताते? सर जी, ये लेटर पैड तो निकालें, उस पर लिखे तो एक दरखास्त तो लगाएं उनके पास। 2.5 साल के अंदर कोई एक दरखास्त तो बताएं कि इन्होंने लगाई हो पथारे हटाने के लिए। आप लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप लोग लगा दें। आप हम तो जा रहे हैं, हम तो लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये उसको इनके मामला पथारों के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं, ये इतने इन्वॉल्व हैं कि हैदरी मार्केट के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है, और सारा सिस्टम जो है ना पथारों पे आगे रुक गया। अच्छा शफी साहब, आप 3 महीने से नदीम साहब से बात कर रहे हैं। शफी साहब ये बताइए कि जैसे हमारे नदीम भाई बात कर रहे हैं पथारों की, तो फिर वहाँ तो पार्किंग माफिया भी है। जब पथारे नहीं हट रहे तो इसका मतलब है कि पार्किंग माफिया जो है, तो उसके लिए वो भी हटनी चाहिए ना फिर वहाँ से। रफ़ीक भाई देखें, आपको पता है कि जो साबका यूनियन है, जाहिर बात है उनकी सरपरस्ती जो पहले से रही है उसके साथ ये काम सारे स्टार्ट हैं। अब इंशाल्लाह 2 महीने में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नए जज्बे के साथ ये जितनी प्रॉब्लम है ना उस सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। अच्छा टीम है ना, तो जो मौजूदा जो आपकी यूनियन है तो उसमें आप भी तो अहदेदार थे, तो आपने क्यों छोड़ा? क्या वजह थी छोड़ने की? ये आपने सवाल तो खैर बहुत वैसा कर लिया। देखें वही बात है कि हमने तो तन मन धन सब कुछ लगाया, और अच्छे काम वालों को कहाँ पसंद किया जाता है, किसी भी उस पर चले गए आप। और तो मैं समझता हूँ उनकी कारकर्दगी नहीं थी, और
जब इंसान ताज्जुब का और हसद का शिकार हो जाता है तो समझदार आदमी एक साइड में हो जाता है। फिर मैंने हैदरी मार्केट मैनेजमेंट को, शकील भाई को, माशाल्लाह सबको, इसे तकरीबन 1 साल हो गया, 1.5 साल मैं इनके साथ रहा। कहीं इन्होंने कोई काम नहीं कराया जो इनके मंशूर थे। जिस तरह माशाल्लाह नदीम मैंने बताया, एक बात पे अमल पैरा नहीं हुआ। ये कार्ड नहीं बना सके यार, जिनसे इन्होंने 100 रुपये सबसे लिए, एक कार्ड नहीं बना सके, शनाख्त नहीं बना सके मतलब आप मार्केट कह रहे हैं कि मार्केट में 100 रुपये भी लिए गए, तो क्या मार्केट में कोई माहाना फीस भी है या सिर्फ अपनी मदद आपके थे? नहीं, इसकी इन्होंने इलेक्शन के दौरान जो पैसे कलेक्ट किए थे कि हम इसके कार्ड बना के देंगे, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इनसे जुदा होने के लिए। जब इंसान किसी से जुदा होता है ना, देखिए जुड़ता है मोहब्बत के अंदर, और जुदा होता है जब उसको वहाँ पे नफ़रत मिलती है, और उसको जब वहाँ पे तासुब मिलता है, जब वहाँ पे उसको कोई कारकर्दगी मैं समझता नज़र नहीं आती, तो समझदार आदमी एक साइड में हो जाता है। तो शफी भाई तकरीबन कितने मेंबर्स होंगे आपके वहाँ पर हैदरी मार्केट में? कितने मेंबर्स होंगे तकरीबन? देखें यूनियन से जो आपके वाबस्ता हों, कितने मेंबर होंगे? तकरीबन देखें 12 मेंबर हैं ये। 1200। मैं इस सवाल को ज़रा दोबारा सुनना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में कितने मेंबर्स हैं? अच्छा, वोटिंग मेंबर, वोटिंग मेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, वोटिंग मेंबर हमारे 1200 मेंबर हैं। तो मार्केट तो वहाँ तो कारोबार तो बड़ा पैमाने पे, तकरीबन 2-3 हज़ार दुकानें। बाकी लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए, लेकिन तो अब क्यों? क्या वो आपका दुकानदार नहीं? भाई हमारा हर दुकानदार जिसकी दुकान अपनी है वो हमारा माशाल्लाह मेंबर भी है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे बड़े जो हैं, देखें हर किसी के, हम अगर बढ़ें तो हमारे ही बढ़ें, तो वो इस सब लोगों को रजिस्टर्ड कराया जाए, और वोट का हक हर किसी को दिया जाए। अच्छा नदीम साहब ये बताइए कि इनका वोट का हक सबको दिया जाए। जो वैक्सीन का जो सिलसिला आप शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ वो मेंबर तक रखेंगे या आम दुकानदार भी आपकी उसमें वो वैक्सीन लगवाएगा? देखिए, वैक्सीन का सिलसिला ऐसा है कि हमारा एक कर्नल साहब की मीटिंग थी, उसके अंदर ये मामला तय हुआ था कि जी वैक्सीन के हवाले से, तो हमारा पूरा ग्रुप जो 50 लोगों पर मुश्तमिल है, जो 50 लोगों में हमारा पूरा ग्रुप है, और वो हम पूरा ग्रुप एक साथ सिविक सेंटर गया और हमने वहाँ से ऐसा ये वैक्सीन लगवाई, हमने पूरे ग्रुप ने लगवाई, जिसकी हमने वीडियो भी डाली और उसको फेसबुक पे भी डाली। वो तो आपके ग्रुप ने लगवाई है ना? मैं थोड़ा आगे की तरफ आ रहा हूँ ना, वो ग्रुप हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसकी एक वैक्सीन बाकी है, जो कल ये लोग आ रहे हैं हमारे पास, पूरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जो हमने बुलवाया इनको, तो ये पूरी हैदरी मार्केट के दुकानदार लगवाएंगे इसके अंदर। अच्छा, पूरा कस्टमर जो होगा वो लगवाएगा, अवेयरनेस पे पहुंचा रहे हैं, हम सब लोगों को बता रहे हैं, बैनर लगाए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जगह है, पूरी बहुत बड़ी दुकानों की जगह है, जिसको हमने पूरा इसके लिए इस्तेमाल करा है, और वहाँ पे पूरा सिस्टम लगाया है, जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ों का इंतजाम किए, पंखे से लेके, ताकि अल्लाह ना करे कि जो चक्कर आ जाए, कुछ आ जाए, उनके लेटने का इंतज़ाम, ये पूरा सिस्टम लगाया। और आज हम पूरा दिन यही काम कर रहे थे। तो कल जब वो सुबह ये सिस्टम सारा चालू होगा, कल पीर वाले दिन, तो उसके अंदर पूरे दुकानदार लगवाएंगे, उनके सेलमैन लगवाएंगे और कस्टमर लगवाएंगे, और XYZ कोई भी मकसद, कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर। तो हमारी सबसे ज़्यादा पहली तरजीह ये है कि हमारा दुकानदार ना वैक्सीन लगवा के कंप्लीट हो जाए, ताकि वो परेशान ना हो उसके अंदर कि जब इसका टाइम ख़त्म हो और दोबारा से कोई मामला चले, तो हमारे पास जब पूछने के लिए आए दुकानदार के पास, तो उसके पास ये चीज़ मौजूद हो के जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है, तो ताकि उसकी वो परेशानी से बच सके। असल में ये जो कल हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने का, तो इसीलिए इसको शुरू कर रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, हैदरी मार्केट में एक मस्जिद है, बड़ी प्यारी मस्जिद है, उसके सामने एक नाला है, और मैं देख रहा हूँ बरसता बरसता वो नाला खुदा हुआ है। उस नाला को देखे कि आपकी जो यूनियन थी, तो वो उस नाले की सफाई सुथराई पता नहीं कराई या ना कराई, मगर वो नाला खुला हुआ है। आप क्या, कस्टमर आता है, उसके साथ बच्चे भी आते हैं, अगर खुदा न खासा कोई बच्चा गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मार्केट एसोसिएशन होगी या सिंध हुकूमत होगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, एक जो ये आप मार्केट एसोसिएशन कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। काबिज वो तो आप कह रहे हैं, मैं तो जो मुंतखब यूनियन, मैं तो नाम लूंगा ना। ये तमाम काम इनके करने के थे, क्योंकि एक मुंतखब यूनियन है, मैं तो काबिज नहीं कह सकता। नहीं सर, मुंतखब यूनियन का टाइम पूरा हो गया, ये मैं आपके इल्म में यही बात तो ला रहा हूँ। मुंतखब यूनियन का टाइम पूरा हुआ, वो 8 महीने हो गए। ये तो अब काबिज है 8 महीने से, जो इनका असल 2 साल एक्चुअल टाइम था वो पूरा हो गया। 16 नवंबर को पूरा हो गया, खत्म हो गया, ये फारिग हैं जब से। अब ये काबिज हैं। पहले हम इनको भी सदर कहते थे, उससे पहले हम इनको साबिका नहीं कहते थे, अब मैं इनको साबिका सदर कहता हूँ, साबिका जनरल सेक्रेटरी कहता। और ये जो नाले की बात कर रहे हैं, ये नाला जो है ना, ये जो साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब है ना, ये मैं साबिका ही कहता हूँ उनको, ये उनकी दुकान के आगे से गुजर रहा है। ये जो पथारे लगे हुए हैं, ये हैदरी सेंटर के आगे लगे हुए हैं, ये साबिका जनरल सेक्रेटरी के आगे लगे हुए हैं, पथारों की बारें जो आई हुई हैं, जिसको ये फेस्टिवल कह के लगा रहे हैं।
तो ये तो एक आप अंदाज़ा कर सकते हैं सर, अंदर का दुकानदार बेचारा फाका कशी पर आया हुआ है, इन्होंने पूरी गलियां बंद कर दी हैं, पूरी तबाही मचाई हुई है, और ये हटाने का नाम नहीं है। 2.5 साल के अंदर एक एप्लीकेशन झूठी लगा देते डीसी साहब के पास कि जी ये पथारे हटाएं, मुझे तसल्ली हो जाती। 3 महीने से मैं वॉइस से डाल रहा हूँ, ये पथारे हटाएं, पथारे हटाएं, पथारे हटाएं, गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। जो मकसद जो पथारे लगे हुए हैं उसके साथ बाइकें भी लगी हुई हैं, तो एक रिक्शा नहीं निकल सकता। जो अंदर जाने के रास्ते हैं कस्टमर के वो बिल्कुल बंद हैं। नदीम और साहब साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब और साबिका सदर एंजॉय कर रहे हैं। नदीम साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि ब्रेक से हम वापस आएंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के साथ वो ब्रेक से वापस आएंगे और नदीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी नदीम साहब से बातचीत चल रही थी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े जज्बाती अंदाज में आ गए कि वहाँ जो इस वक्त मुंतखब यूनियन है उसने कोई काम नहीं कराया, पार्किंग है, नाले हैं, उसी हवाले से बड़े जज्बात हो रहे थे और उनसे कुछ बात रुक गई थी। हाँ नदीम साहब, आप कुछ बड़े जज्बात में आके बात कर रहे थे, जो कि हम तो ये कहेंगे मुंतखब यूनियन, आप कह रहे हैं कि वो काबिज है, तो हम नहीं कह सकते, तो ऐसी क्या वजह है? सर आप तकलीफ पहुँचा रहे हैं, मुंतखब कह के बहरहाल आपकी मर्जी है। काबिज सदर साहब और काबिज जनरल सेक्रेटरी साहब ने ना पथारों का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। आप एक प्रोग्राम मेरे साथ हैदरी के अंदर आके करें प्लीज, सिर्फ पथारों पर करें, सवाब का काम है, ये सवाब का काम है। आप यकीन करें, हम हमारे दुकानदारों की जो है ना दुआएं लेंगे, मैं आपके साथ खड़ा होकर पूरा प्रोग्राम करवाऊंगा। हम लोगों ने जो है ना पथारों के लिए आवाज़ उठाई हुई, आपको पता है हमारे पे कितने जहनी दबाव का शिकार हैं हम, क्योंकि पथारों के लिए आवाज़ उठाने एक माफिया है ना, एक पूरा सिस्टम उसको ख़त्म करना है। जो हज़ारों के अंदर पथारे लगे उनको ख़त्म करना है ना, किस तरह से करेंगे, जबकि उनकी सरपरस्ती साबिका सदर और साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, तो नदीम साहब अगर मिसाल के तौर पे बेचारे पतारेदार हैं, उनके भी तो बच्चों का पेट लगा हुआ है ना, अगर आप उनको कोई हटाते हो तो उनके लिए कोई नेमू बदल जगह भी तो होनी चाहिए ना यार। सर जी आपने बहुत अच्छी बात करी और आप यकीन करें ये बहुत ही अच्छी ही बात कर दी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पेड़ लग गए हैं यूनियन वालों के, साबिका यूनियन के पेड़ लगे हुए इसके अंदर ज़्यादा, और जो ओरिजिनल जो बेचारा वो है ना, मकसद ये कि जो ओरिजिनल पथारे वाला आप जिसको कहेंगे उसके लिए बहुत जगह है वहाँ अभी भी, लेकिन ये जो वहाँ चिड़ियाघर बना दिया है ना, इसको जुम्मा बाज़ार जो बना दिया है, तो ये साबिका यूनियन ने बना दिया, ये काबिज यूनियन ने बनाया हुआ। उसके अंदर आप देखें नए पथारे कितने लगे हुए हैं, जो बेचारे बैठे तो उसके अलावा नए कहाँ से आ गए, कितने आ गए अंदर घुसते। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब के दरवाजे के आगे दुकान नजर नहीं आएगी, सिर्फ पथारे और ठेले खड़े में। हैदरी सेंटर तबाह और बर्बाद हो गया पथारों की वजह से, पूरी हैदरी के अंदर ये निज़ाम है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, छोटी सी बात, अब आपका टाइम मुझे आप थोड़ा सा देंगे। हमने हैदरी क्लीन और हैदरी ग्रीन के एक मुहिम शुरू करी, जो हमने पूरा मोहम्मद अली जैदी साहब से और डीसी साहब से अप्रूवल लेके और उनसे इफ्तिताह करवाया और माशाल्लाह उसको हमने शुरू करा। पूरी हैदरी हमने साफ कर दी, पूरी हैदरी के ऊपर जो है ना पूरे ग्रीन बेल्ट पर हमने दरख्त लगा दी। आप ये कह रहे हैं कि जो शफी दाऊद साहब हैं या शकील साहब हैं, वो कमेटी ने जो है वो मिलकर ग्रीन बेल्ट, जी हाँ, हैदरी मार्केट मैनेजमेंट ने हैदरी क्लीन और हैदरी ग्रीन का सफ़र शुरू किया, जिसको देखते हैं शकील भाई। तो वो हमने जब सफ़र शुरू करा, आइडिया भी शकील भाई का था, जब हमने वो शुरू करा तो हमने पूरे ग्रीन बेल्ट के ऊपर पौधे लगा दिए, उस पर गंद पड़ा सारा डाल दिए। और हमें जो हमसे ताउन किया, ये सर इनके साथ ताउन कौन करेगा? इनको तो कोई पूछता नहीं ना, इनको डीसी साहब नहीं पूछते, इनको एमसी साहब नहीं पूछते। वो ग्रीन बेल्ट की क्या हालत है? वो ग्रीन बेल्ट आप मेरे साथ विजिट करें, उस पर तबाही के लिए तो उन्होंने बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करम है कि वो भी सही सलामत है। पूरे सर हमें डग्स भी ने दी गई, एमसी साहब ने दी, इनको क्यों नहीं दी? हमारे को बॉबकेट दिया गया पूरी सफाई के लिए, हमें ट्रक दिए गए पूरी सफाई के लिए। हम जाते तो हमें तो एमसी साहब सारी चीज़ें उठा के देते थे, भाई ये जो पड़ा है ले जाओ, जाके जो कराने करा लो।
और इनसे क्यों नहीं करा लेता? ये तो अपना मुंतखब कहते हैं, लेकिन उनको भी पता है ये काबिज हैं। आपसे भी गुफ्तगू होगी। शफी साहब ये बताइएगा कि अल सईद ज्वेलर्स, जी, जी। ठीक है, आपने बताया कि आपका ज्वेलर से वाबस्तगी है, गोल्ड की कीमतों पे इजाफा हो गया है, डॉलर की सूरत में भी यहाँ सोना महंगा हो जो तकरीबन 18 माह के दौरान शादी ब्याह की तकरीबात भी रुक गई, तो उसमें सोने से वाबस्ता कारीगर थे या लोग हैं, तो उनको कोई नुकसान पहुँचा? रफ़ीक भाई, ये तो एक ऐसी दुख भरी दास्तान है कि गोल्ड सेक्टर के तमाम जो इस गोल्ड से वाबस्ता हैं, कारीगर हो गए, पॉलिश वाले, छिलाई वाले, लैब वाले, और वो सब इंतहा की हालत में आ गए। लोगों ने गोल्ड के काम को छोड़कर किसी ने बिरयानी लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने पथारा लगा लिया छोटा सा अपनी रोज़ी रोटी के लिए, क्योंकि गोल्ड का रेट 1,09,000 कुछ रुपये तोला इस टाइम चल रहा है, जो 1,34,000 से तकरीबन 1,09,000 पे आया, और इससे भी नीचे आया था। अब इस टाइम करंट रेट यही है 1,09,000 रुपये। ये तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 2-3 हज़ार ऊपर और नीचे ये गोल्ड का रेट होता रहता है। अब आपने बात करी कि जो कारीगर हजरात हैं उनकी बहुत बुरी हालत है और गोल्ड का काम ख़त्म होने पे है। अच्छा, कस्टमर की कुव्वत ख़रीद नहीं है, क्योंकि ये समझे कोविड-19 की वजह से तमाम कराची, तमाम पाकिस्तान, जो जहाँ भी लॉकडाउन आया, हालात ऐसी आ गई कि लोगों ने अपना मजबूरी में सोना बेचा, अपने घर में राशन डलवाया। सोने का क्या करते हैं? सोना एक एहसास है, सोना इंसान खा नहीं सकता। माएँ, बहनें, बेटियां जेवर यूँ जमा करती हैं कि उनकी ज़ीनत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सोने को हलाल करार दिया है, इसकी ज़कात निकलती है, ठीक है। अब जब इंसान के पास खाने को नहीं होगा तो वो अपना सोना बेचेगा, जब बनाएगा नहीं तो बेचारा कारीगर कैसे बनाएगा? जब कारीगर नहीं बनाएगा तो उसको अपने घर वालों को तो कुछ ना कुछ रोटी माश करना है। तो उसने गोल्ड के काम को खैराबाद कह के उसने और किसी काम को, छोटे मोटे काम को लिया, क्योंकि इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है इस टाइम। अच्छा, ये बताइएगा कि शफी भाई कि आपने तमाम सूरत हाल बताई, बेचारे कर्ज में आ गए कोरोना 18 माह के दौरान, तो कोई ऐसी स्कीम निकालने का कोई इरादा है आपका कि एक बिला सूद कर्जा अपने जो मेंबर्स हैं उनको दिया जाए, ताकि वो बेचारा अपना कर्जा भी उतार दे और अपना कारोबार भी कर सके? तो आपने जिस तरीके से बताया नदीम भाई ने कि बड़े बड़े काम किए, आपने ग्रीन बेल्ट का भी काम किया, तो आपकी माशाल्लाह यूनियन में साहिब हैसियत हो गए, तो ऐसा कोई इरादा रखते हैं आगे चल के कि अपनी यूनियन मुंतखब होने के बाद कोई है स्कीम निकालने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर फिर मैं इंशाअल्लाह ताला ये कहूँगा, नस्र मिनल्लाहि वल फतहु करीब, इंशाअल्लाह ताला फ़तह हमारा मुकद्दर होगी, क्योंकि जीत के लिए लगन, जुस्तजू और चाहिए होती है दिलजोई, जो पूरी हमारी माशाल्लाह टीम के पास है, हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के पास है। और इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बाद में मैं बताना, मैं समझता हूँ बेहतर समझूंगा कि एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारी पूरी माशाल्लाह मैनेजमेंट के बाद, जिसमें बशमुल मैं भी हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ, और बिला सूद कर्जा इंशाल्लाह फराम करेंगे। अच्छा, बिला सूद कर्जा? इंशाअल्लाह ताला मेरा ये तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहला कारनामा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे इसमें पूरी टीम, हमारे शकील भाई, और इसमें मेरी यानी कि बहुत ज़्यादा हैं इसमें, कि देखें जब इंसान छोटा मोटा 20,000 5,000 से कारोबार कोई भी कर लेगा, लेकिन जो लाखों का कारोबार करने वाला है, जो गोल्ड का कारीगर है, जो छोटे मोटे काम करने वाले, वो बेचारा कहाँ से अपने घर का वो करेगा, गुजर बसर करेगा? बच्चों की फ़ीसें हैं, बिल हैं, और अखराजात हैं, घरेलू टेंशन है। इंसान रोज़ी कमा के घर जाएगा और उसको सुकून नहीं मिलेगा, और उसके बाद रोटी के पैसे ही नहीं होंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा? अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि कोरोना तो आया और अभी है, जो बजट पेश किया गया उस बजट में छोटे ताजिरों को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। अब कराची शहर से जो है वो सनतें मुख्तलिफ़ शहरों में मुंतकिल हो रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कितनी बेरोज़गारी होगी अगर ये फैक्ट्रियाँ वहाँ मुंतकिल हो गई तो? सर मेरे जहाँ तक नाकिस राय ये है कि ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ना सनतें यहाँ से की जा रही हैं और ये पानी का मसला पैदा किया जा रहा है। अल्लाह ना करे अभी इतना पेचीदा मसला नहीं, अगर तमाम निज़ाम पानी का सही हो, सिस्टम सही हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि जिनके पास असर और रसूख है, जिनके पास पावर है, वो जैसे ये हमारे साबिका सदर साहब हैदरी मार्केट पे काबिज़ है ना, तो ऐसे वो पानी पे काबिज़ हैं, ऐसे वो आगे पानी पे काबिज़ है। किसी ने आगे से कुछ करा हुआ है, किसी ने और नहरें निकाली हुई, किसी ने कुछ, जिसका जहाँ से सिस्टम आ रहा है वहाँ से आप देख लें, जिसका असर हो चुका है उससे गरीब का कुचला किया हुआ है। अब ये सनतें मुझे बताएं ना, कहीं तो लेके जाएंगे, ये कुछ तो करेंगे ना। अगर ये गवर्नमेंट को चाहिए हंगामी बुनियादों के ऊपर पानी के मसले को हल करें और लोगों को, इनको बेचारों को रिलीफ दें पानी के हवाले से, ताकि अपनी सनतें यहीं नदीम साहब, अगर
सनत तो मुंतकिल हो रही है, अब ये जो है ताजिर परेशान है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है सर, इसके अलावा कोई है ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट भी एक वडेरा सिस्टम है, इसको कह लें आप। जो पानी का मसला जो ख़राब हो रहा है सारा इसी सिस्टम की वजह से ख़राब हो रहा है और कोई वजह नहीं है। देखिए पानी तो जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा, लेकिन बात ये कि चीज़ों के अंदर खलल डाला गया है। चीज़ें अपने हिसाब से जिसकी ताकत होती है, मैंने पहले ही बोला कि वो उसको उस तरीके से वहाँ मुंतकिल कर देता है। तो जब आप उसको मुंतकिल कर देंगे, जब आप मामलात कर लेंगे, एक लाइन चल रही है, उस लाइन के अंदर से मैं आपको वैसे एक आम लाइन की बात बताऊं, जब एक लाइन डलती है तो जिसके आगे कनेक्शन है उसके आगे कनेक्शन है, इसके पीछे कनेक्शन है, उसके अंदर 50 कनेक्शन और हो जाते हैं। जिसके पास मोटरें सही हैं, जिसके पास मामला सही है, जिसके पास असुर असुर टैंकर माफिया आपका क्या गुल खिला रहा है सर। ये तो अब ऐसा हो गया है कि बच्चा ये चीज़ें जानता है। तो लेकिन बहरहाल ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कराची के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और ये सिर्फ पानी के शुबे में नहीं हो रहा, पता नहीं कौन कौन से मामलात में हो रहा है। अच्छा शफी भाई, आप बताइएगा कि हैदरी मार्केट में उसके एतराफ़ में लाइन ऑर्डर का कैसा है इंतज़ाम है? ये लाइन ऑर्डर के बताइए क्या जी बहुत प्यारा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि हम एज अ ज्वेलर्स हम मुतमईन हैं इस चीज़ से। जिस टाइम हाँ रात की तारीकी में कुछ हो जाए तो उसका कुछ नहीं कहते, लेकिन लूट मार का मदार तो पूरे के पूरे शहर में है। लेकिन हैदरी मार्केट की अतराफ़ में जो हमारी पुलिस है, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसओ साहब हैं, इनकी अच्छी कारकर्दगी है। मोबाइलों के गश रहते हैं। कोविड-19 में जब 2.5 महीने 3 महीने मार्केट बन रही है तो हमारी पुलिस ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। रात भर इन्होंने सर्विस की है। ये वही पुलिस है जिसको हम जैसे ही सब इनको बुरा कहते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, शहादत के रुतबे पे आते हैं। घर वालों का क्या हाल होता है, इनको कोई पुरसान हाल नहीं है। पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो शिकरे होते हैं उनसे बचा जाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी परवरदिगार पनाह में रखे। अगर शफी साहब, आपकी जो मुंतखब यूनियन है, अगर वो 2 माह में इलेक्शन नहीं कराती है तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? देखिए, इसका अगर कोई काबिज़ हो जाता है तो ज़ाहिर बात है इसके लिए इदारे बने हुए हैं। दुकानदार हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% दुकानदार हमारे साथ है, हमारे माशाल्लाह राब्ते के अंदर हैं। और अगर मार्केट में 21-22 मार्केट हैं हैदरी मार्केट के अंदर, तो उसमें हर आदमी माशाल्लाह हमसे राब्ते के अंदर है और वो यही चाहता है कि इलेक्शन अपने टाइम में हो। ज़ाहिर बात है उसके मसले मसाइल हल नहीं होते। काउंटर आगे किए हुए हैं, वहाँ पे कोई अपने गटर उबल रहे हैं और छोटी छोटी मैं समझता हूँ गलियाँ 5 फीट की अगर वहाँ पे आगे लगे केबिन लगे हुए हैं, तो इस सब चीज़ के लिए दुकानदार ये चाहता है कि इलेक्शन हो और अच्छे लोग आएँ, तो बस। अच्छा नदीम भाई, ये बताइएगा कि हमने बात करी, अंबार की बात कर ली, गटर लाइन की बात कर ली, तो ये बताइएगा कि हैदरी मार्केट में लोड शेडिंग से कितना बिल आ रहा है और वहाँ कितनी दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है? देखिए हैदरी मार्केट के अंदर जो है ना बड़ा अच्छा निज़ाम ये हुआ है कि हैदरी मार्केट के अंदर ना बिलिंग का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है। जो दुकानदार है ना बड़ी पाबंदी से बिल भर रहा है, तो उसको गुड बुक में कह लें उसको के इलेक्ट्रिक ने रख लिया है। तो हमारे पास लाइट का इतना इशू नहीं है, लेकिन हमारा एक पीछे 3 से 4 मार्केट ऐसी हैं जिसके अंदर टेलर तबका बैठता है और जो टेलर की मार्केट है, तो वहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला है। बहरहाल वहाँ उस जगह के ऊपर उन मार्केटों में 4-5 मार्केटों में लोड शेडिंग का मसला है और हमारा टेलर तबका बहुत परेशान रहता है। उस पर हम काम भी करते हैं, उस पर हम भागदौड़ भी करते हैं बहरहाल। लेकिन बहरहाल अगर ओवरऑल अगर आप के इलेक्ट्रिक को हैदरी मार्केट के अंदर अगर 100 में से नंबर देंगे तो मैं 80 नंबर दूंगा। उनके अच्छा वर्क है। अच्छा शफी भाई, चलते चलते मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्केट में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोई नए टैक्स लगाए जाते हैं जिसके साथ आपको बड़ी परेशानी का सामना हो? देखिए, मैं अगर गोल्ड की बात करूंगा, गोल्ड में FATF के हवाले से भी कुछ टैक्स लग रहे थे जो गवर्नमेंट ने कम किए हैं। और ज्वेलर्स बरादरी की जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, अलहाज हारून रशीद चांद साहब, इनकी बड़ी माशाल्लाह काविशें हैं और इनकी खिदमात हैं। रूहानी मैं समझता हूँ बुज़ुर्ग हैं, बाबा गोल्ड हैं और इनके अगर शागिर्दों में आ जाएँ तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और मैं भी इनका मैं समझता हूँ एक छोटा सा शागिर्द हूँ और इनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुतों को उरूज दिया है। तो हारून रशीद साहब गोल्ड के हवाले से बेहतर करते इकदाम करते हैं और ताजिर बरादरी गोल्ड से जो वाबस्ता है उनके लिए लड़ते हैं, दिन रात एक किया हुआ उन्होंने।
हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है और हमारे साथ मोहम्मद नदीम साहब और कहा जाता है कि शफ़ी दाऊद साहब, इन दोनों का ताल्लुक़ हैदरी मार्केट से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है और यही कहना चाह रहे हैं कि हैदरी मार्केट के इंतखाबात जो 2 माह के अंदर करा के रहेंगे, क्योंकि हमारी फतह होगी और जितने भी दुकानदारों के जो मसाइल हैं हम मुंतखब होने के बाद वो हल भी करेंगे और बल्कि दुकानदारों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लेकर आ रहे हैं, बिला सूद कर्जा स्कीम, और उनसे वो दुकानदारों के कर्जे भी उतर जाएंगे और बल्कि वो अपने बच्चों के साथ सुकून का साथ भी ले सकेंगे। मार्केट और मसाइल से दोनों मेहमानों को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।